इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण कल्पना पुटपाग कल्पना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पुटपाग कल्पना का परिचय, पुटपाग कल्पना के भेद और पुटपाग की प्रयोग विधि के बारे में जानेंगे। तो इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पुटपाग के अंतर्गत सबसे पहला हेडिंग परिचय का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि तर्पण कर्म के समान इसमें भी नेत्र कोशों के चारों तरफ उड़द पिट्ठी से आलवाल बनाते हैं। अंतर यह है कि तर्पण में प्राप्त मांस का तथा औषधियों का स्वरस बरतते हैं। इसमें पुटपाग विधान से प्राप्त अपांग की तरफ आसवाल में छिद्र बनाकर स्वरस देते हैं तथा उष्ण जल में कपड़ा भिगोकर निचोड़कर इसमें नेत्र का स्वेदन तथा धूम्रपान करना चाहिए। तो अब इस परिचय की व्याख्या को समझ लेते हैं। आंखों की शुद्धि के लिए प्रयोग की जाने वाली तर्पण विधि के समान ही पुटपाक विधि में भी नेत्रों के चारों तरफ उड़द के पेस्ट की 2 उंगल ऊंची दीवार अर्थात आलवाल बनाते हैं। तर्पण कर्म में आंखों की शुद्धि के लिए औषधि द्रव्य को भरकर कुछ समय के लिए रखा जाता है, जबकि पुटपाक विधि में आंखों की बाहरली साइड अर्थात अपांग की तरफ आलवाल में छिद्र बनाकर औषधि को बाहर निकाल देते हैं और पुटपाक विधि के अंत में उष्ण जल में कपड़े को भिगोकर निचोड़कर नेत्र का संवेदन तथा धूम्रपान अर्थात सकाई करनी चाहिए। इसके बाद आगे पुटपाक के भेद का हेडिंग लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि पुटपाक के 3 भेद हैं, जिसमें पहला भेद स्नेहन, दूसरा लेखन और तीसरा रोपण है। इसके बाद अगला हेडिंग पुटपाक की प्रयोग विधि का है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि सम्यक पिष्ट करके 2 मांस पिंड कुल 100 ग्राम लेते हैं। स्नेहन पुटपाक में मधुर औषध कषाय शीर, लेखन पुटपाक में मधु मस्तु त्रिफला कषाय, रोपण में तिक्त द्रव्यों के कषाय से प्रत्येक द्रव्य 50 ग्राम लेते हैं। कषाय शीर या जल कोई भी निर्दिष्ट द्रव्य 400 ग्राम लेकर एक में मिलाकर पीसकर पिट्ठी बना लेते हैं। इस पिट्ठी या कल्क को गंबारी, कुमुद, एरंड पत्तर, कदली पत्तर आदि में लपेटकर चारों ओर पीली मिट्टी का 2 अंगुल मोटा लेप करके सुखा लेते हैं तथा गोलक को खदिरा अंगार में पकाते हैं। मिट्टी का वर्ण तपत होकर लाल हो जाए तब अच्छी तरह पक जाने पर आग से निकालकर मिट्टी पत्रों को हटाकर निचोड़कर कल्क का रस निकाल लेते हैं। अब रोगी को धूल, धूम, वायु रहित मकान में शैया या टेबल पर पीठ के बल उतान मुख सुलाकर नेत्र कोशों पर आल वाल बनाकर कनीनिका में उक्त रस का निषेचन करते हैं। तो अब हम पुटपाक की प्रयोग विधि को समझ लेते हैं। सबसे पहले पुटपाक विधि के अनुसार औषधियों को लिया जाता है, जैसे कि स्नेहन पुटपाक में मधुर औषधि का कषाय या शीर, लेखन पुटपाक में मधु अर्थात शहद, मस्तु अर्थात दही का पानी या त्रिफला कषाय और रोपण पुटपाक में तिक्त अर्थात तीखे द्रव्यों के कषाय को लेने के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। पुटपाक के भेद के अनुसार द्रव्य की मात्रा 50 ग्राम ली जाती है। इसके बाद कषाय,
क्षीर, जल में से किसी द्रव को निश्चित विधि के अनुसार 400 ग्राम मात्रा में लेकर औषधियों को आपस में मिलाकर पीसकर पेस्ट बना लिया जाता है। इस पेस्ट को गंबारी, कुमुद, एरंड पत्तर या कदली पत्तर में से किसी एक प्रकार के पत्तर में लपेटकर चारों ओर पीली मिट्टी का 2 उंगल मोटा लेप करके छाया में सुखा लिया जाता है। इसके बाद इस गोले को खदिरा की लकड़ी के बने हुए अंगारों में पकाया जाता है। जब यह गोला अंगारों में पककर लाल रंग का हो जाए तो इसे अग्नि से निकालकर इसके ऊपर से मिट्टी और पत्तों को हटाकर अंदर के पेस्ट को निचोड़कर कल्क का रस निकाल लिया जाता है। पुटपाक विधि में इस रस का प्रयोग आंखों की शुद्धि के लिए निषेचन के रूप में किया जाता है। इसके बाद रोगी को धूल, धूम, वायु रहित कमरे में टेबल पर पीठ के बल ऊपर को मुख करके सुला दिया जाता है। इसके बाद रोगी की आंखों के चारों तरफ उड़द के पेस्ट की दीवार बनाई जाती है। इस आलवाल में धीरे धीरे करके कल्क का रस भरा जाता है, जो कि आलवाल में बनाए गए छिद्र के कारण धीरे धीरे बाहर निकलता जाता है। तो इस प्रकार से आंखों की शुद्धि के लिए पुटपाक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।